हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस ट्यूटोरियल में आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूं कि राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करना है। एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया था कि सिस्को पैकेट ट्रेसर में राउटर को कैसे लेना, स्विचेस के कैसे लेना, मतलब सिस्को पैकेट ट्रेसर में टूल्स को कैसे यूज़ करना है, सिस्को पैकेट ट्रेसर कैसे ऑपरेट करना है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, सो रियल टाइम तो पॉसिबल नहीं रहेगा। सिस्को पैकेट ट्रेसर ही एक ऐसा सिस्को का एप्लीकेशन है जिस पे इजीली आप सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने दिखाया था, कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे राउटर लेना, कैसे स्विचेस लेना, कैसे केबल की कनेक्टिविटी करना है। इस ट्यूटोरियल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि राउटर को कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 राउटर ले रखा है, राउटर 1, 2, 3, और सबका जो 2 इंटरफेस होते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है फास्ट इथरनेट इंटरफेस है और ये सीरियल इंटरफेस है सबका। यहाँ पे फास्ट, इसमें अब मिडल में 2 सीरियल इंटरफेस होगा, एक यहाँ पर है और जो राउटर 1 को कनेक्ट करेगा, और एक यहाँ पे जो राउटर 3 को कनेक्ट करेगा, राइट। और सभी ये स्विचेस से कनेक्ट है। अब यहाँ देखोगे आप, राउटर 1 में क्या है, फास्ट इथरनेट पोर्ट पे ये 10.0.0.1 IP है। यही डिफ़ॉल्ट गेटवे बनेगा इस नेटवर्क के लिए। इसमें नंबर आप कंप्यूटर मान लीजिए लगे हैं, तो सभी के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे यही बनेगा। यहाँ पे 40. एक नेटवर्क ये हो गया 10. दूसरा हो गया 40 और तीसरा हो गया 50। 3 नेटवर्क हो गए यहाँ पे, देखिए, राइट। अब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जाने के लिए राउटर 1 से राउटर 2 में जाएंगे, तभी तो हम इस नेटवर्क में 40 वाले नेटवर्क में आएंगे। तो इसकी कनेक्टिविटी जो होती है सीरियल इंटरफेस से होती है। देखिए, सीरियल इंटरफेस होती है। तो जो कॉन्फ़िगर करना होता है राउटर 1 में, हमें क्या करना पड़ेगा, फास्ट इथरनेट पोर्ट इसको और सीरियल इंटरफेस। तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट पोर्ट क्या है, फास्ट इथरनेट 00। सीरियल इंटरफेस क्या रहेगा, सीरियल 2/0, ये भी 2/0 होगा। इसके लिए IP यहाँ पे देखिए आप, ये IP है। इस नेटवर्क में 20 सीरीज का नेटवर्क होने वाला है, 20.0.0.1 ये इस पोर्ट के लिए रहेगा, और 20.0.0.2 ये जो रहेगा इसके लिए होगा, इस इंटरफेस के लिए। राउटर 2 में दूसरा इंटरफेस जो है, ये तीसरे राउटर की कनेक्टिविटी के लिए, तीसरे नेटवर्क के लिए ये है 30.0.1 और 30.0.0.2, राइट, इस इंटरफेस। तो हमें कॉन्फ़िगर जब करना रहेगा, सबसे पहले राउटर 1 पे रख के हमें कॉन्फ़िगर करना रहेगा दोनों को, फास्ट इथरनेट एंड सीरियल। राउटर 2 से आपको कॉन्फ़िगरेशन 2 सीरियल इंटरफेस की करनी रहेगी और एक फास्ट इथरनेट। राउटर 3 से आपको एक सीरियल और एक फास्ट इथरनेट की, राइट। तभी जाके ये सभी अप होंगे लाइन। आपको वहीं देखने पता चल जाएगा कि कौन सा कॉन्फ़िगर हो गया, तो लाइन अप हो जाएगा ये, ओके। तो चलिए हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में सेम कॉन्फ़िगरेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम IP के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए, सिस्को पैकेट ट्रेसर में हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। और सिस्को पैकेट ट्रेसर में राउटर 1, आई होप आप IP नोट डाउन किए होंगे, यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं राउटर 1 से। सबसे पहले राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ये आ जाएगा, CLI मोड में जाना है, और यहाँ पर हमें जस्ट सिंपली एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे नो कर देना है, नो हमेशा याद रखना है आपको। ये देखिए, ये राउटर का मोड है, ये डिसेबल मोड है, ठीक है। इसको इनेबल करने के लिए आपको सिंपली कमांड हिट करना है, इनेबल, EN करके टैप करोगे आप और एंटर कर दोगे। देखो हैश साइन आ गया, मतलब इनेबल मोड में हम आ चुके हैं, राइट। तो इनेबल हो गया ये राउटर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है कॉन्फ़िग, याद रहेगा आपको, CONF लिख के टैप प्रेस करना है। आप सुनिए मेरी बात, अगर देखने में प्रॉब्लम, क्योंकि माइनर ये वर्ड है तो देखने में हो सकता है आपको मोबाइल में प्रॉब्लम हो रही हो, तो मेरी वर्ड को आप सुनिए, कॉन्फ़िग CONF लिख कर टैप प्रेस करेंगे तो कॉन्फ़िग पूरा आ जाएगा, कॉन्फ़िगर। और यहाँ पे TER, टर्मिनल, TER लिख के टैप प्रेस करेंगे, टर्मिनल आ जाएगा। तो कॉन्फ़िग टर्मिनल करके एंटर करेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम आ जाएंगे, ओके। अब यहाँ पे टाइप करना है, अब इसी कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड पे हमें कॉन्फ़िगर करना रहता है सीरियल इंटरफेस को भी और फास्ट इथरनेट पोर्ट को। तो एक एक करके हम करते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे 2 चीज़ें कॉन्फ़िगर करना राउटर 1 पे, एक फास्ट इथरनेट 00 इसको, और सीरियल इंटरफेस 2/0 को, राइट। तो सबसे पहले हम चलो फास्ट इथरनेट को कर देते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इंटरफेस लिखना है, INTE लिख के टैप प्रेस करोगे तो इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस फास्ट FAS लिख के टैप प्रेस करिए, देखिए फास्ट इथरनेट आ गया। और उसका इंटरफेस क्या है, 0/0, ध्यान रहे
0/0 और क्या कर देंगे हम, एंटर कर देंगे। राइट, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस क्या लिखना है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 हो गया ये। अब इसको क्या करना, नो शटडाउन कर दिए, नो स्पेस शटडाउन, SH लिख के टैप करेंगे, शटडाउन आ जाएगा, एंटर कर दीजिए। अब ये देखोगे आप कुछ ही देर समय में ये लाइन अप हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी, देखिए अप हो गई ये लाइन, यहाँ भी आपको मैसेज आ जाएगा लाइन अप हो गया यहाँ पे देखिए। ओके, तो इस तरह से हमारा ये फास्ट ईथरनेट हो गया। इसी प्रकार मैं क्या करूँगा, सीरियल, इससे बाहर निकलना, क्योंकि अभी हम लोग किस पे हैं, फास्ट ईथरनेट पोर्ट पे हैं, एग्जिट करके इससे बाहर EXIT एंटर, एग्जिट हो गए। अब फिर से यहाँ पे लिखना है इंटरफेस, INT लिख के टैब, इंटरफेस सीरियल, SC लिख के टैब, सीरियल आ जाएगा, क्या है 2/0 एंटर करो और यहाँ पे लिखना आपको फिर से नो शट डाउन, ये लीजिए, ये भी अप हो जाएगा। अभी ये अभी आप नहीं डाउन दिखा रहा है, क्योंकि अभी तक जब तक ये वाला भी हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक ये अप नहीं होगा। अब चलिए राउटर 2 पे चलना, राउटर 1 का काम खत्म है, हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया, फास्ट ईथरनेट 0/0 और सीरियल इंटरफेस 2/0। अब हमें जाना है राउटर 2 पे, इस पे क्लिक करिए, CLI मोड पे आना है, सेम प्रोसीजर नो करना है और टाइप क्या करना है यहाँ पे, इनेबल, EN लिख के टैप कर देना है, एंटर। और देखिए ये कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है, इसके लिए क्या, कॉन्फ़िग CONF लिख कर टैब, कॉन्फ़िगर टर्मिनल TER लिख के टैब, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहाँ पे लिखना है इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, यहाँ पे आगे फास्ट ईथरनेट क्या है 0/0, ये हो गया। इसको क्या कर देना, नो शट डाउन। तो इस तरह से आप देखोगे ये लाइन 2 भी हमारा राउटर 2 का ये फास्ट ईथरनेट अप हो गया। अब राउटर 2 का हमें क्या करना है, ये दोनों सीरियल इंटरफेस हमें अप करना है, ठीक है, सीरियल इंटरफेस 2/0 और 3/0। तो दोनों को हम कर लेते हैं, पहले इससे बाहर निकल जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, एग्जिट, EXIT एग्जिट, और क्या करना है, इंटरफेस सीरियल क्या है पहला, 2/0 नो शट डाउन, अप हो गया ये। तो ये 2/0 हो गया। फिर से आपको देखो अभी ये वाला सीरियल इंटरफेस राउटर 1 एंड राउटर 2 का दोनों अप हो चुका है। अब इसको करना है हमें, तो इसके लिए इस सीरियल इंटरफेस से बाहर, मतलब हर एक इंटरफेस से आपको बाहर जाना पड़ेगा। एग्जिट करो और फिर से क्या करना है, इंटरफेस सीरियल, अब ये क्या है 3/0 इस पे, और इसको नो शट डाउन। ओके, तो ये अभी डाउन रहेगा जब तक हम तीसरा राउटर नहीं कर लेते हैं। एग्जिट करके इसे बाहर हो सकते हैं, इसको क्लोज कर दीजिए, इसे कोई मतलब नहीं है। राउटर 3 पे आ जाइए और सेम अब यहाँ पे क्या करना, दो, एक फास्ट ईथरनेट और एक सीरियल इंटरफेस। ये सीरियल इंटरफेस 2/0 है। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्या करना, नो और क्या करना, इनेबल, और यहाँ पे क्या लिखना है, कॉन्फ़िग टर्मिनल इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 एंटर, और क्या कर देना, नो शट डाउन। राइट, तो सेम प्रोसीजर चाहे जितने भी राउटर आपके पास हो, सेम प्रोसीजर आपको करना रहता है। देखिए ये वाला अप हो गया, अब सीरियल इंटरफेस इसको लास्ट कर देना, हमें इससे बाहर निकलना है। एग्जिट, इंटरफेस सीरियल 2/0, ये लीजिए, नो शट डाउन लीजिए। सो अब देखेंगे ए भी अप हो गया। सो गाइस, इस तरह से हमारा राउटर, तीनों राउटर कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। अब देखो सभी लाइन अप आपको दिख रहे हैं, सभी ग्रीन दिख रहा है, मतलब सभी लाइन अप हैं ये। राइट, इस तरह से राउटर हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है, राउटर कॉन्फ़िगर होने के बाद अब क्या ये नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? तो मैंने IP असाइन कर रखा है यहाँ पे, देखिए इस कंप्यूटर में मैंने IP असाइन कर रखा है 10.0.0.2 और इस कंप्यूटर में हमने 10.0.0.3। अब इसको कम्युनिकेट करके हम देखेंगे, फिर हम इससे इनको कम्युनिकेट करके देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे 40 ये दूसरा नेटवर्क है, 40 वाला है ना, 40.0.0.2। तो हम पहले तो इन दोनों में कॉन्फ़िगरेशन हम करके कम्युनिकेशन करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना, PC पे जाओ, कमांड पे जाओ और यहाँ से पिंग करके देखते हैं, पिंग
स्पेस क्या है 10.0.0.0 और क्या है आईपी 2 से हम 2 पे खड़े हैं तो 3 को हम पिंग कर रहे हैं। ये देखिए रॉन्ग हो गया है, सॉरी। तो क्या करना है, पिंग 10.0.0.3। ये देखिए पिंग हो रहा है सक्सेसफुली। मतलब राउटर इसमें यहाँ पे एक नेटवर्क में 10 वाले नेटवर्क में इस पीसी से इस पीसी के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है। अब हम देखते हैं यहाँ से इस नेटवर्क में हो रही है क्या। तो 10 से हम फिर से 40 वाले को पिंग करेंगे। तो इसके लिए फिर से हम क्या करते हैं, पिंग 40.0.0.2। नो, इट्स नॉट पिंगिंग। वाई? बिकॉज ये एक नेटवर्क है 10 सीरीज का, ये दूसरा नेटवर्क है, तो इससे कम्युनिकेशन नहीं होगा। एक नेटवर्क में एक साथ कम्युनिकेशन होगा, ये नेटवर्क एक साथ कम्युनिकेशन होगा, ठीक है, ये नेटवर्क एक साथ कम्युनिकेशन होगा, राइट। अब यहाँ से और यहाँ कम्युनिकेशन करने के लिए अगर ऐसा कराना है तो इसी को हम क्या करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल चलाते हैं, राइट। ये तो आज के ट्यूटोरियल में, इस ट्यूटोरियल में मैंने आपको राउटर कॉन्फ़िगरेशन तक करना बताया। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा राउटिंग प्रोटोकॉल कैसे चलाना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पिक्चर कि क्योंकि राउटर आप जानते हैं राउटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, राउटर डिफरेंट क्लास आईपी भी पिंग करेगा, डिफरेंट क्लास आईपी को भी समझता है राउटर, ठीक है। तो कब समझेगा, जब इसको आप राउटिंग प्रोटोकॉल से समझाएंगे। पहले राउटिंग प्रोटोकॉल इसमें चलाना पड़ेगा हमें, तब जाके ये क्या करेगा, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भी कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। तो आई होप गाइस आपको राउटर कैसे कॉन्फ़िगर करना है आपको समझ में आया। मैं बहुत इजीली समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो।